आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर में उसकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। तालिबान का साथ देने के लिए पाकिस्तान भी मौजूद था, लेकिन अब खबर है कि मसूद के लड़ाकों से पाकिस्तान डर कर भाग रहा है। इतना भारी नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान पंजशीर से दुम दबाकर निकल रहा है। पंजशीर में जंग जारी है। तालिबान अपने मित्र पाकिस्तान के साथ गया था कब्जा करने। थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन अगले ही दिन पंजशीर के लड़ाकों ने ऐसा हमला किया कि तालिबान और पाकिस्तान के होश उड़ गए। खासकर पाकिस्तान के, जिसने अपनी सेना और वायुसेना को भी तालिबान के साथ भेज दिया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि किसी तरह जान बचाकर वापस भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। मसूद के लड़ाके ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तालिबान को हो रहा है भारी नुकसान और दुम दबाकर भाग रहा है पाकिस्तान। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान को पंजशीर में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी मेजर जनरल आदिल रहमानी पंजशीर से भाग गया है। पाकिस्तानी मेजर जनरल आदिल काबुल के होटल में छिपा है। खबर ये है कि पाकिस्तान ने एसएसजी बटालियन भी वापस बुलाई है। जैसे आप देख रहे हो, हम होटल काबुल सिरीना के सामने खड़ा होकर आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। एक पाकिस्तानी मेजर आर्मी जिसका नाम है आदिल रहमानी इस वक्त इस होटल में मौजूद है। आदिल रहमानी एक मेजर पाकिस्तानी आर्मी है जो पंजशीर के खिलाफ में लड़ने के लिए गया था और इसी वक्त जख्मी होकर इसी होटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे और अपना टीम के साथ यही रह रहे। दरअसल ये सामने आया है कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है पंजशीर में। जो अज्ञात प्लेन आए थे नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने, उन्होंने तालिबानी ठिकानों को तो नष्ट किया ही, पाकिस्तानी सेना का भी बुरा हाल कर दिया। तालिबान ने हमले की कोशिश करी, मुंह की खानी पड़ी। मेजर जनरल आदिल रहमानी एसएसजी ग्रुप के कमांडर 2 एसएसजी बटालियन और बाकी सपोर्ट के साथ हमले पे जुट गए। बुरी तरह उनकी भी कैजुअल्टीज हुई। बाल बचे हैं ये अपने एसएसजी ग्रुप कमांडर साहब, जनरल साहब। पंजशीर में पाकिस्तान ने हर तरह से तालिबान के लिए मदद भेजी थी। पाकिस्तान ने पंजशीर में एसएसजी बटालियन, तोपखाना, ड्रोन, हेलीकॉप्टर तालिबान के साथ भेजे थे। आतंकी तालिबान और आतंक के मददगार पाकिस्तान ने मिलकर पंजशीर पर हमला किया, लेकिन 24 घंटे में ही साफ हो गया है कि ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में हद पिट रही है। उसके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं। 4 अधिकारियों समेत 21 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 25 घायल हैं। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर जनरल आदिल रहमानी पर थी और वो भी पंजशीर से भागकर काबुल आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के लिए चीन ने खजाना खोला है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने आतंकियों के लिए खजाना खोला है, यानी कि तालिबान सरकार को चीन की मदद मिलेगी। करीब 229 करोड़ की मदद का ऐलान चीन की तरफ से किया गया है। 31 मिलियन $US की मदद देगा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन का जो रुख था वो शुरू से ही स्पष्ट था, साफ था कि चीन भी काफी खुश नजर आ रहा था तालिबान सरकार से। और देखिए किस तरीके से अब बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि आतंकियों के लिए चीन ने खजाना खोल दिया है। 229 करोड़ की मदद का ऐलान किया है, यानी 31 मिलियन $US की मदद देगा चीन।
और तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है कि पंजशीर पर कब्जा कर ले। पिछले 18 दिनों से जंग जारी है, जिसमें पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान को पानी पिला दिया है। अब तालिबान विरोधी एनआरएफ ने साफ कर दिया है कि हथियारों से बनी तालिबान अवैध मानता है तालिबान सरकार को, और अब अफगानिस्तान में समानांतर सरकार एनआरएफ चलाएगी। पंजशीर के योद्धाओं का तालिबान को चैलेंज, न सरेंडर करेंगे न सरकार मानेंगे। अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दुनिया के नामी गिरामी आतंकियों को मिलाकर अंतरिम सरकार की घोषणा भी कर दी है, लेकिन पंजशीर और मसूद के लड़ाके तालिबान को दिन में तारे दिखा रहे हैं। तालिबानी आतंकी पंजशीर जाने वाले एक रास्ते पर तो पहुंच गए, लेकिन अब हालात ये हैं कि उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया गया है, यानी बीच में तालिबानी है और दोनों तरफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके। तालिबान मसूद के लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहा तो निहत्थे लोगों और बच्चों पर अपना गुस्सा उतार रहा है। वो आम लोगों पर गोली चला रहा है। यही तालिबानी आतंकियों का असली चेहरा है। पंजशीर के लड़ाकों ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि सरेंडर तो नहीं होगा। अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया है कि खून की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। इस बीच तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया, तो वहीं अहमद मसूद के तालिबानी विरोधी गुट एनआरएफ ने ऐलान कर दिया है कि वो इस सरकार को नहीं मानते। एनआरएफ ने कहा है कि तालिबानी सरकार अवैध है। हम अपनी कैबिनेट घोषित करेंगे, हम समानांतर सरकार चलाएंगे। मंगलवार रात को तालिबान ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया, जिसमें एक से बढ़कर एक आतंकी शामिल है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता ने ऐलान कर दिया है कि वो आतंकियों की सरकार को नहीं मानेंगे, अपनी समानांतर सरकार चलाएंगे। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। अहमद मसूद की अगुवाई वाले फ्रंट ने दुनिया भर के तमाम संगठनों से अपील करते हुए तालिबान में बनी आतंकियों की सरकार को मान्यता न देने की अपील की है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दुनिया भर से मिलने वाले समर्थन के हिसाब से अहमद मसूद का नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट आगे की रणनीति तय करते हुए अपनी सरकार बनाने की घोषणा करेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। अफगानिस्तान में एक तरह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अहमद मसूद के आह्वान पर पूरे अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया है। पंजशीर के अलावा दूसरे प्रांतों में भी तालिबानियों से लड़ने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। 18 दिन से जंग जारी। तालिबान ने पंजशीर को कब्जे में करने के लिए हर चाल चली, रास्ते बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, पाकिस्तानी सेना की मदद ली, झूठ और अफवाह फैलाकर डराने की कोशिश की, लेकिन पंजशीर के शेरों पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह डटे हुए हैं, पहाड़ों से मोर्चा संभाले हुए हैं। तालिबानियों के हर वार पर करारा पलटवार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। रूस पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाक की बैठक में रूस शामिल नहीं हुआ है। पाक ने 5 देशों की बैठक बुलाई थी। तालिबान में नई सरकार पर यह बैठक बुलाई थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका अब सब पहचान गए हैं, जान गए हैं, तो देखिए तालिबान में नई सरकार पर बैठक बुलाई गई थी 5 देशों की, जिसमें रूस शामिल नहीं हुआ है। ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की बैठक में ये लोग बैठक में शामिल हुए हैं, लेकिन रूस नहीं हुआ है। पाक की तरफ से इस बैठक से रूस ने किनारा कर लिया है। और तालिबान का पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने भयंकर नुकसान किया है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। हालात ये हैं
कि तालिबान ने अपनी ही सरकार बना डाली है, जिसे अफगानिस्तान के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। तालिबान के विरोध में उतर पड़ा है अफगानिस्तान। इन्हें आतंकी राज से आजादी चाहिए, इन्हें फिर से तालिबान का आतंक नहीं चाहिए। ये अफगानिस्तान की आम जनता है, इनके पास न हथियार है न गोला बारूद। इसके बावजूद ये सड़कों पर हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए। काबुल समेत देश के हर इलाके से तालिबान विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें राजधानी काबुल की हैं, जहां तालिबानी आतंकी आंख मूंद कर गोलियां चला रहे हैं। तालिबानी आतंकी इन निहत्थे लोगों से घबराए हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये लोग विरोध प्रदर्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं। तालिबानी लगातार इस भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का हौसला तालिबान की गोलियों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा है। तालिबानी दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीट रहे हैं। इनकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। ये लोगों की आवाज दबाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तालिबान अपने झूठ का खुद ही पर्दाफाश कर रहा है। तालिबान कहता था कि वो सबको साथ लेकर चलेगा, लेकिन हालात क्या हैं ये सबके सामने है। तालिबानी लगातार पत्रकारों पर भी हमला कर रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। काबुल में विरोध प्रदर्शन को कवर करने गए पत्रकारों को भी आतंक का सामना करना पड़ा। पत्रकारों को गंभीर चोट आई है। ये तस्वीरें परवान प्रांत की हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। तालिबानी गोलियां चला रहे हैं, जिससे विरोध की आवाज धीमी पड़ जाए। ये लोग तालिबान का विरोध कर रहे हैं, साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अफगानिस्तान की आम जनता नॉर्दर्न अलायंस का साथ देने के लिए उतर आई है। ये लोग अब समझ चुके हैं कि अगर हिम्मत नहीं दिखाई तो 2 दशक पुराना वाला हाल हो जाएगा। तस्वीर टखर प्रांत से आई है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तालिबान के विरोध में नारे लगाए। मसूद के लड़ाकों को समर्थन दिया। तालिबान ने कहा है कि जो भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होगा उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके बावजूद तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान के सामने खड़ी हो गई हैं अफगानिस्तान की महिलाएं, जिसे तालिबान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसीलिए महिलाओं पर कोड़े बरसा रहा है, उन पर गोलियां चला रहा है, उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि तालिबान ने कहा था कि हम महिलाओं को हक देंगे, लेकिन जो सरकार तालिबान की तरफ से बनाई गई है उसमें कोई महिला शामिल नहीं है, यहां तक कि महिला विभाग भी नहीं है। जिन महिलाओं को तालिबान सबसे कमजोर समझता था, सबसे ज्यादा बुलंद आवाज में विरोध वही कर रही हैं। महिलाओं की आवाज को शांत करने के लिए तालिबान गोलियां चला रहा है, आतंक फैला रहा है, बुरी तरह पीट रहा है। लेकिन इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देनी होगी। ये झुकने के लिए तैयार नहीं, इन्हें अपना हक चाहिए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे ये डरपोक तालिबानी एक महिला को पीट रहे हैं, इस महिला को डंडे से मार रहे हैं। ये महिलाओं को मारकर, धमकाकर घरों के अंदर बंद कर देना चाह रहे हैं, लेकिन ये आजादी के नारे लगा रही हैं। ये महिलाएं अपने हक की आवाज उठा रही हैं, पाकिस्तान के विरोध में नारे लगा रही हैं, नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में नारे लगा रही हैं। ये जानती हैं कि तालिबान राज में इन्हें सिर्फ जुल्म सहना पड़ेगा।
इन्हें न पढ़ने दिया जाएगा, न ही नौकरी करने दी जाएगी। तालिबान ने अपनी सरकार बनाने के साथ ही ये जाहिर भी कर दिया है कि उसके राज में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तालिबान की सरकार में न कोई महिला है और तो और महिला विभाग भी नहीं है। महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जिंदगी नर्क नहीं बनने देंगे, इन आतंकियों से डरेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारत की बढ़ती शक्ति की। भारत ने नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर पर यह हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। वहीं से देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस सड़क से उड़ान भरेंगे जैगुआर, सुखोई जैसे लड़ाकू विमान। इस सड़क पर लैंडिंग कर सकेंगे हरक्यूलिस जैसे विशालकाय विमान। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर यह रनवे बनकर तैयार हो चुका है। पूरी तैयारी और ट्रायल हो चुके हैं। गुरुवार को इसका उद्घाटन है। भारत पाकिस्तान सरहद के सबसे नजदीक ये एयर स्ट्रिप आप देख रहे हैं, यह आपातकालीन लैंडिंग के लिए बनाई गई है, जहां पर वायुसेना के तमाम जो जंबो जहाज हैं वो यहां पर उतरेंगे, चाहे वो सुखोई हो, मिग हो, हरकुलस हो या फिर तमाम जो इमरजेंसी जो वायुसेना के जहाज हैं, जंगी जहाज, वो यहां उतरते हुए दिखाई देंगे। तैयारियों को लेकर के आप देखेंगे कि इसी भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनाया गया है वहां पूरी तैयारी की गई है और यहीं कल गुरुवार को यहाँ पे उद्घाटन होना है। ट्रायल के दौरान फाइटर प्लेनों ने टचडाउन किया। इस रनवे के बनने का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को अब किसी भी आपात हालत में उड़ान भरने और उतरने के लिए एयरबेस का मोहताज नहीं रहना होगा। राजस्थान के जालौर के चितलवाना में बनी ये हवाई पट्टी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसे NH 925A पर बनाया गया है। इस हवाई पट्टी का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इसमें करीब 33 करोड़ की लागत आई है। ये 3 किलोमीटर लंबी और करीब 33 मीटर चौड़ी है। आज जिस तरीके से जंगी बेड़े के जो जहाज थे वो यहाँ पे दिखाई दिए, वो यहाँ पे उतरते हुए दिखाई दिए। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमारे हाईवे कितने तैयार हैं वो यहाँ पे लोगों ने देखा। तो एक इस हवाई एयर स्ट्रिप का जो उद्घाटन है वो अब कल यानी गुरुवार को राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के हाथों होना है। इस रनवे पर लड़ाकू विमान सुरक्षित उतारे जा सकेंगे। यहाँ विमान पार्क भी हो सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। 2 मंजिला ATC केबिन भी बनाया गया है जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस हवाई पट्टी का उद्घाटन करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने की बात है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देश की ये महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका निर्माण भारतीय सेना को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।